Hello children, how are you? I hope you all are doing good. My name is Radhika and today we will read about our community. Our community में हम पढ़ेंगे places in our neighborhood and places of worship and be a good neighbor. कि community क्या होती है, neighborhood क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट. टिक द सिचुएशंस वेयर यू नीड टू कॉल द पुलिस. आपको कुछ पिक्चर दी हुई है, कौन सी सिचुएशन में आपको पुलिस को बुलाना पड़ेगा. ओके तो अगर कोई चोर आपको दिख रहा है, यस. फायर अगर लग जाती है तो आप फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, नो. एंड अगर कोई किसी को मार रहा है तो आप किसको बुलाओगे, पुलिस को बुलाओगे. सो द प्लेस अराउंड आवर हाउस इज आवर नेबरहुड. नेबरहुड क्या होता है, जो जगह है, जो प्लेसेस हमारे घर के पास होती हैं, नियर होती हैं, उनको नेबरहुड कहते हैं. द पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर आवर नेबर्स. और जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं, नेबरहुड में रहते हैं, और वो हमारे क्या होते हैं, नेबर्स होते हैं. सो कौन कौन से प्लेसेस होती हैं हमारे नेबरहुड में. Most neighborhoods have some important services which everyone needs. Let us read about them one by one. कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो सबको चाहिए होती है. जैसे फर्स्ट इज मार्केट. मार्केट, दिस इज अ मार्केट. ये मार्केट है एक. मार्केट में आपको कोई भी सामान लेना हो, आप कहाँ जाते हो, मार्केट. क्या मार्केट के बिना आप सर्वाइव कर सकते हो, नो. सो मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स. मार्केट में बहुत सारी शॉप्स होती हैं. पीपल बाय डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम दीज शॉप्स एंड देयर आर शॉपकीपर्स इन एवरी शॉप. हर एक शॉप में क्या होते हैं, शॉपकीपर होते हैं जो आपको सामान देते हैं. सो लर्निंग चेक, इसमें आपको क्या करना है, विजिट द मार्केट इन योर एरिया एंड डू यू हैव दीज, राइट यस और नो. अपने आसपास मार्केट जो है वो वहाँ जाओगे, आप देखोगे ये प्लेसेस हैं या नहीं. जैसे एक टेलर की शॉप, ड्राई क्लीनर की. जैसे टेलर की शॉप मेरे मार्केट में तो है, तो हम क्या लिख देंगे, यस. अगर आपके मार्केट में भी है, राइट डाउन यस. ड्राई क्लीनर की शॉप, कॉबलर की शॉप एंड जनरल स्टोर, बुक शॉप, अ फ्रूट शॉप. तो अगर आपके आसपास ये शॉप्स हैं तो आप यस लिखोगे, अदरवाइज राइट डाउन नो. सो मार्केट के पास सेकंड इम्पॉर्टेंट प्लेस है हॉस्पिटल. हॉस्पिटल में कौन होते हैं बच्चे, जब आप बीमार हो जाते हो तो कहाँ एडमिट होते हो, हॉस्पिटल में, जहाँ डॉक्टर आपको ट्रीट करता है. अ हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर वी गो व्हेन वी आर सिक. There are many doctors and nurses in the hospital and they look after patient in a hospital. और वो क्या करते हैं, पेशेंट की टेक केयर करते हैं. नेक्स्ट है पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में जहाँ पर आप लेटर्स पोस्ट करते हो. Most neighborhoods have post offices. We post our letters in the letter box. Postman collects these letters and take them to the post office and the letters are then sent to different places. जब भी आप लेटर पोस्ट करते हो, आप इसमें डालते हो लेटर बॉक्स में, वहाँ से पोस्टमैन उनको कलेक्ट करता है और फिर पोस्ट ऑफिस ले जाते हैं, स्टैम्प करते हैं और उनको सॉर्ट करते हैं, अलग अलग प्लेसेस में उनको भेजते हैं. नेक्स्ट प्लेस है बच्चे पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन बहुत ही ज़रूरी होता है. So policemen and policewomen work in a police station. They guard the neighborhood and keep it safe. वो हमारे आस पड़ोस को क्या रखते हैं, सेफ रखते हैं, गार्ड करते हैं, सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं पुलिस हमें. So next है bus stand and railway station. This is a bus stand and this is a railway station. There are many buses and there are bus stands and railway stations in our neighborhood. बस स्टैंड में बहुत सारी बसेस खड़ी होती हैं, रेलवे स्टेशन में आपको ट्रेन मिलेंगी. These help us to travel from one place to another. और इनकी हेल्प से हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते हैं. So next is places of worship. People go to pray in places of worship in the neighborhood. अब बच्चे वर्शिप क्या होता है, वर्शिप होता है पूजा करना. तो आपके नेबरहुड में वर्शिप की प्लेसेस भी होंगे, मंदिर होंगे, चर्चेस होंगे, मॉस्क, गुरुद्वारा होंगे, राइट. तो लोग अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पूजा करने जाते हैं. सो ये क्या है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप. फाइन.
नेक्स्ट है बी अ गुड नेबर। एक अच्छा नेबर बनना बहुत ज़रूरी होता है, तभी तो आपका नेबरहुड सेफ एंड प्रोटेक्टेड और क्लीन रहेगा। वी शुड बी पोलाइट टू आवर नेबर्स एंड वी मस्ट नॉट मेक नॉइस और डिस्टर्ब आवर नेबर्स। हमें अपने पोलाइट के लिए अपने नेबर्स के लिए हमें पोलाइट रहना चाहिए, अच्छे से बिहेव करना चाहिए, उन्हें डिस्टर्ब या नॉइस, अननेसेसरी नॉइस क्रिएट नहीं करनी चाहिए। वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन, अपने नेबरहुड को क्लीन रखना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज ऑन द ग्राउंड और ऑन द स्ट्रीट्स एंड वी शुड नॉट लेट डर्टी वाटर कलेक्ट अराउंड आवर हाउसेस। हमारे घर के आसपास हमें डर्टी वाटर जो है वो खड़ा यानी कि कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने नेबरहुड को क्लीन रख सकते हैं। और ऑल्सो अपने नेबरहुड को क्या रखना चाहिए, हमें क्लीन और ग्रीन भी रखना चाहिए, बहुत सारे पेड़ भी लगाने चाहिए। फाइन। सो नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज द पीपल हु लिव इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, दे आर नेबर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैनी शॉप्स, कहाँ पर बहुत सारी शॉप्स होती हैं, मार्केट में। वी शुड बी डैश टू आवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स के लिए कैसे होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। द फर्स्ट इज डॉक्टर्स लुक आफ्टर डैश इन अ हॉस्पिटल, किसकी हेल्प करते हैं, किसको देखते हैं, पेशेंट की, पेशेंट्स, और यू कैन राइट सिक पीपल। नेक्स्ट है मोस्ट डैश हैव पोस्ट ऑफिस, मोस्ट नेबरहुड्स, मोस्ट नेबरहुड्स NEIGH, इस तरीके से आप नेबरहुड की स्पेलिंग लिखेंगे। ओके, यहाँ से आप स्पेलिंग लिख सकते हो। नेक्स्ट इज वी मस्ट नॉट मेक नॉइज और डैश आर नेबर्स, हमें नॉइज नहीं करनी चाहिए और अपने नेबर्स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। राइट, सो ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट है नेबरहुड्स हैव नो सर्विसेज, नेबरहुड्स में सर्विसेज होनी चाहिए। राइट, तो क्या लिखोगे, फॉल्स। नेक्स्ट है वी पोस्ट आवर लेटर्स इन द लेटर बॉक्स, यस, सो राइट डाउन T for yes. People go to pray in places of worship in the neighborhood, this is also true. Next is we should keep our neighborhood dirty, this is false, हमें क्या रखना चाहिए, अपना neighborhood clean रखना चाहिए। Next है question answers। The first question is what is a neighborhood, the places near around our house is our neighborhood, right? तो इस तरीके से चैप्टर में से आप क्वेश्चन से फाइंड आउट करेंगे और नोटबुक में खुद करेंगे। नेक्स्ट इज कैट स्पीक। इसमें आपको क्या करना है, लुक एट द पिक्चर एंड टेल व्हाट द गर्ल इज डूइंग एंड ऑल्सो राइट व्हाई शुड वी थ्रो रबिश इन द बीन्स कैप्ट इन द पार्क और ऑन द रोड इन आवर नेबरहुड। अब ये बच्ची क्या कर रही है, ये डस्टबिन में डस्ट को थ्रो कर रही है। तो हमें डस्टबिन में ही, हम पार्क में जाते हैं या फिर रोड पर हम जा रहे हैं तो हमेशा डस्टबिन्स में ही हमें चीज़ें, डस्ट जो है वो, गार्बेज जो है वो थ्रो करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, तो इसके बारे में आप कुछ लाइनें लिखेंगे। नेक्स्ट है द वर्ड neighborhood has two words hidden in it and that is neighbor plus hood. Can you think two more? तो neighborhood में दो वर्ड बने, neighbor और hood। इस तरीके से आपको कुछ और वर्ड्स बनाने हैं, फाइन, और उनके मीनिंग भी बताने हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, वाई आर नेबरहुड सर्विसेज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये तो आपको पता ही है नेबरहुड हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जो आसपास सर्विसेज जैसे मार्केट, पुलिस स्टेशन है, पोस्ट ऑफिस है, ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आप इसके बारे में डिस्कस करोगे, अपने आसपास के इंपॉर्टेंट प्लेसेस को की एक पिक्चर बनाओगे, आपके नेबरहुड में क्या क्या चीज़ें हैं उनके नाम लिखोगे। ओके, तो इस तरीके से लाउड वॉल्यूम में कभी भी आपको म्यूज़िक अननेसेसरी नहीं प्ले करना चाहिए। आपके जो पड़ोसी हैं, जो नेबर्स हैं, वो डिस्टर्ब हो सकते हैं कि आपका ये बिहेवियर ठीक है कि एग्ज़ाम टाइम है और फिर दूसरे लोग तेज़ तेज़ स्पीकर चला रहे हैं, तो आपको कैसा लगता है। तो इस तरीके से क्लास में आप के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बच्चे, दिस इज द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और बैक एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद करेंगे।